आ गया था दोस्तों, वो सेशन आ गया था जिसके अंदर पिच के अंदर बीच में जो हमने हरकतें करनी होती हैं वो आज हमने कर दी थी। शुक्र है कि नो बॉल हो गई, जिसकी वजह से आगा सलमान भाई को वापस बुला लिया गया। वो तो आधी पिच से भी चले गए, ग्राउंड से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने कहा वो बेटा नो बॉल होगी, वापस चले जाओ। वरना वही कोई 201 के ऊपर 2 आउट थे कि कितने आउट थे, बल्कि शायद एक आउट ही था, और 230 के ऊपर आगे 5-6 आउट होने लगे थे। तो शुक्र है कि मेरे दोस्त रिजी और मेरे दोस्त सलमान अली आगा को खैर दूसरा चांस मिला, लेकिन किसी ने अगर बचाया है ना। वैसे तो सब कहते रहेंगे। आज जो हम अभी इस वक्त थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं टेस्ट मैच के अंदर, वो इसलिए कर रहे हैं कि 2 डेब्यूटेंट्स और एक रिजी ने बचाया। उसके अंदर भी बेसिकली रिजी नहीं बचाया, क्योंकि डेब्यूटेंट से तो आपने कोई उम्मीदें रखी भी नहीं थी, करके चले गए। बट जो भी हो यार, अजान मेरे दोस्त, तुमने पहली सेंचुरी मार दी, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब ये मसला सिर्फ यही ना कि इसी की वजह से हम कल भी यही बात कर रहे थे, काउंसलर साहब का फ़ोन आ जाएगा अब्बू को, क्योंकि ये तो हमारा इलाके की शान है, ये होगा वो होगा, उधर ढोल बजेंगे, अब्बू को हार पहना देंगे, वो खुश हो जाएंगे कि मैंने ज़िंदगी का सारा मकसद पूरा कर दिए, और बस इससे ज़्यादा तो और कुछ करना नहीं था। आप लोग सब भूल रहे हैं दोस्तों कि ये बांग्लादेश की टीम है, जिनकी रैंकिंग अगर निकाली जाए टेस्ट प्लेइंग नेशंस में, उन्होंने फुल टाकरे का मुकाबला हमें दिया हुआ है। और आपस की बात है, अभी तक हम हार रहे हैं। अगर आप लोग बिल्कुल बायस ना हो, आई नो कि पाकिस्तानी हैं, हम तो खुश हो रहे होंगे कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, हमने हर हाल में सपोर्ट, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, जैसी बकवास लॉजिक को अगर साइड पे कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो लॉजिकली नहायत लगी रहे हैं हम भाई। अब्दुल्ला फजल का कैच ड्रॉप हुआ, सलमान अली आगा का जो है ये नो बॉल के ऊपर आउट हुआ, इमामुल हक का भी कैच ड्रॉप हुआ। ये 3 अगर आप रन्स निकाल देना दोस्तों, तो आप कम से कम भी 200 रन्स पीछे पे ऑल आउट हो रहे थे, फॉलो ऑन के चक्कर चलने लगे थे। ये तो शुक्र करेंगे किस्मत हमारे साथ थी, 2-2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं और नो बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, वरना और उसके अंदर भी डेब्यूटेंट की 2 जो हैं, वो तकरीबन सबसे बड़ी पार्टनरशिप तो डेब्यूटेंट्स ने आपकी की है, इस वजह से हम बच गए, नहीं तो हालात बड़े ख़राब थे भाई। अभी तक जो है वो श्रीलंका पूरी तरह से अच्छा, मुझे पहले तो ये बताओ यार, ये जो हमारे नूमी भाई हैं, हम पेसर्स के ऊपर लगे हुए थे, उनसे तो कोई गिला ही नहीं है, उनके तो घुटने नहीं है, उनके अंदर तो दम खम ही नहीं है, उनसे क्या हमने उम्मीदें करनी, जो अभी तक वसीम वकार की रोटी खा रहे हैं, लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, वही उसी की रोजी के ऊपर ये बैठे हुए हैं, उनसे क्या गिले शिकवे हैं। 2.5 साल से जो है जलील करा रहे हैं हमें, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमारे स्पिनर भाई जो हैं, उनके भी ये मेहदी हसन मिराज साहब जो हैं, उन्होंने आके इसी पिच के ऊपर ले लिया, 5 आउट कर लिए उन्होंने। हमारे स्पिनर भाई जो हैं, भाईजान आपके जो पाकिस्तान के अंदर हम बना के देते हैं ना टर्निंग विकेट्स, जिसके अंदर जो है वो 16-16 फुट बॉल घूम रही होती है, उसके अलावा जब इस किस्म की कंडीशंस आती हैं तो क्या उधर आपने नहीं करना? फास्ट बॉलर्स को हमारी जब तक जो है वो बॉलिंग कंडीशंस ना मिलें, पिच के अंदर कुछ ना हो, तो उन्होंने बॉलिंग नहीं करानी है। स्पिनर्स को जब तक पिच के अंदर ना हो कुछ, उन्होंने बॉलिंग नहीं करानी है। बैटर्स को जब तक फट्टी विकेट ना मिले, उन्होंने बैटिंग नहीं करनी है। तो फिर फायदा क्या है? आप प्लेयर किस चक्कर में हुए जब आपने जो है सिर्फ उन्हीं कंडीशंस पर काम करना जो आपको फेवर करें। और मैं एक दफा फिर से रिपीट कर लूं दोस्तों, ये बांग्लादेश की टीम है जिसके सामने हम फुल स्ट्रगल कर रहे हैं। आपस की बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं, जहां से मैं देख रहा हूं ना दोस्तों, मुझे लग रहा है कि हम ये हार रहे हैं। अब सारी की सारी गेम जो है ना, वो हमारे दुनिया के सबसे बड़े पेस सेंसेशन है, जो 130 के ऊपर अभी धुएं निकालेंगे बैटर्स की, उनके ऊपर बात आ चुकी है। क्योंकि अगर अभी इन्होंने हमें 200 से भी ऊपर का कहीं टारगेट दे दिया ना, आखिरी दिन बैटिंग करते हुए, सारी की सारी नजरें होंगी हमारी डेब्यूटेंट्स के ऊपर, जो कि नाइंसाफी है। टेस्ट के अंदर पहला टेस्ट, ऊपर से चौथी इनिंग्स, प्रेशर अलहदा, आई डोंट नो पिच की क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि आखिरी दिन हम बैटिंग कर रहे होंगे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई करना, कर लें तो बहुत अच्छा है, पहली इनिंग्स में ये बचा के तो चले गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो सारा का सारा जो चक्कर है ना, वो यही है कि अब हमारे फास्ट बॉलर्स और हमारे जो स्पिनर एक हमने डाला हुआ है, वो किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं और कितने रन पे इनको रोकते हैं। बड़ी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी जो ये थी ना, इसके अंदर जो डेब्यूटेंट्स से तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा काम कर लिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने बचाया है, हम कल की वीडियो में ये बात कर रहे थे कि रिजी भाई की जितनी गंदी कीपिंग थी, अगर वो कुछ कर सकते हैं जो कि हम चाहेंगे कि वो करें, तो वो बैटिंग में ही कर सकते हैं, तो उन्होंने बैटिंग के अंदर कुछ ना कुछ कर दिया है, जिस वजह से बचत हो गई है। अदरवाइज हालात बहुत खराब थे दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई 70-80 रन की भी उनकी लीड होती ना, तो कन्फर्म हमने आज रोना था। ऊपर से शुक्र करो कि बारिश हो गई जहाँ, और हमें थोड़ा सुकून मिल गया, एक और दिन निकल गया। कहीं ना कहीं अब हम कर क्या सकते हैं कि हम स्कोर ही रोकें भाई, इनको ज़्यादा स्कोर ना बनाने दें, उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करें। लेकिन अभी तक की जो क्रिकेट हुई है, उसके अंदर बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर खेलता रहा है। हम अगर कहीं मुकाबले में हैं तो सिर्फ कुदरत का निज़ाम और किस्मत की वजह से। बट भाई वो हाईलाइट तो मैं करना ही भूल गया। सबसे बड़ी खबर जो थी दोस्तों, वो ये है कि बॉबी मेरा दोस्त फिट हो चुका है, प्रैक्टिस करना शुरू हो गया है नेट के अंदर फुल टाइम। उसने जो है जमीन पे मुक्के मार मार के फुली फिट, बूबी इज बैक। अब पॉइंट सिर्फ ये है कि बूबी अब अगर फिट हो गया है तो उसको हम किसकी जगह पर डालेंगे नेक्स्ट मैच के अंदर? अब अब्दुल्ला फजल को बाहर बिठाएंगे, ये भी थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अब्दुल्ला फजल अब मोस्ट प्रॉबेबली अगर अगली इनिंग्स के अंदर भी 50 मार लेता है तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म का उसका स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन मसला यही है ना कि यार अब बॉबी को भी तो बीच में डालना है, किसको हटाएं? शान मसूद कप्तान को बाहर कर देंगे, यार तू बाहर से बैठ के कप्तानी कर ले। कप्तानी आपस की बात है काफ़ी हल्की हो रही थी, उनकी जो कप्तानी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बॉलिंग चेंजेस वगैरह जिस जिस तरीके से वो कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं उस तरह हमारे प्लेयर्स नहीं कर पाए। पहले दिन पूरी बॉलिंग हमारी थर्ड क्लास होती रही, दूसरे दिन आके मेरा ख्याल में थोड़ी इनको समझ आई कि किस लाइन लेंथ के ऊपर कराना है, वहाँ पे आके हमारी थोड़ी सी बचत हो गई थी। अब आई होप कि उसी तरह की कोई प्लानिंग के साथ ही आए, स्ट्रैटेजी बना के आए कि इनको ज़्यादा रन, मतलब 200 से ऊपर तो इनको बिल्कुल किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वैसे जो कोई हिकमत अमली चल रही है वो बांग्लादेशी कप्तान जो है उनकी बहुत बेहतर थी, हमारे भाई की तो नहीं थी। तो पॉइंट ये है कि बाबर फिट होने के बाद अब आएगा। असूल की अगर बात की जाए तो यार हम आई नो हम सब कभी ये बोलेंगे कि बच्चा जो है वो ये करके गया वो करके गया, पाकिस्तान को बड़ा ज़रूरी, उन्होंने मैच में जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसको देखो बाहर कर दिया। लेकिन अब ये तो होगा दोस्त, इसी तरह होता है, अक्सर लोग जो है वो इंजर हो जाते हैं आपके जो प्लेइंग। मेरे ख्याल में बाबर की रिप्लेसमेंट तो नहीं बनता, एक मैच में हो गया, 2 मैच में हो गया, जो भी रेफरेंस, अभी इतनी जल्दी जो है उसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं बनती। अगर कहीं हटना है तो फिर अभी मोस्ट ऑफली सऊद शकील के ऊपर बातें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से फेल हो रहे हैं और टेस्ट के अंदर ही फेल हो रहे हैं। अब इसका पीएसएल जिस तरह मर्जी जा रहा है यार, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको तो हम टेस्ट के बैटर और ओडीआई के स्पेशलिस्ट जो हैं इनके चक्कर के ऊपर हमने रखा होता है, और अब तो स्पेशली बिल्कुल टेस्ट के ऊपर ही रखा हुआ होता है। ओडीआई के अंदर भी मोस्ट ऑफली इनकी जगह तो नहीं बनती, लेकिन अगर इसके अंदर भी आप फेल हो रहे हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क तो लटकना शुरू हो जाएगा। पॉइंट सिर्फ ये है कि जिस पोजीशन पे ये आता है फिर उस पोजीशन के ऊपर अब्दुल्ला को रखेंगे, वो भी थोड़ी सी देखने की बात होगी। सो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? बॉबी आएगा और उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल में तो आना चाहिए। बॉबी का एक बहुत बड़ा जो है पीछे एक्सपीरियंस और वो सब चीज़ें भी चल रही थी, और दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस और फॉर्म में भी है, तो अभी तो उसका टीम से निकलना की तो अभी तो उसके टीम से निकलने की कोई तुक बनती नहीं है। वैसे भी इवन जब बुरी फॉर्म में भी था तो उसके ऊपर का कोई क्वेश्चन मार्क आता था तो वो T20 साइड का ही आता था, कभी भी ओडीआई और टेस्ट के ऊपर तो उसके ऊपर बात नहीं होती। खैर भाई, स्टोरी ये हो चुकी है कि हमने वो वाला सेशन तो गुजार लिया। मैं इस बात पर ज़्यादा खुश हूँ कि वो सेशन हमने कर लिया, क्योंकि मैं सारा टाइम इसी पर डरा रहता हूँ कि यार ये एक अभी तक वो सेशन नहीं आया, किसी भी वक्त आ सकता है। वो आ गया और उसके अंदर किस्मत हमारी अच्छी ये होगी कि नो बॉल के ऊपर आउट हो गया, नहीं तो कंफर्म वही वाला सेशन था और किसी ने भी कुछ भी नहीं करना था। मेरे लिए हाईलाइट आज के दिन की जो थी वो मेरा दोस्त रिजी था। रिजी और आगा ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, प्रेशर के अंदर पाकिस्तानी टीम को निकाल दिया, वरना हालात हमारे ख़राब हो रहे थे। ये वही एंड में जो 30-35 रन की जो इनकी 40 की कोई लीड रह गई है, ये वही रन हैं जो हमने इनके टेल से खा लिए थे। उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि भाई ये बहुत बुरे आपने जो है बीच में, हम पाकिस्तानी आई डोंट नो यार ये कब सीखेंगे इन चीज़ों को। टेल अंडर से आके कुट खानी है, डेथ ओवर्स में हमने कुट खानी है, ये मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं कितने साल हो चुके हैं हम इन्हीं वही बातें रिपीट के ऊपर बोल रहे हैं कि हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा। बांग्लादेश के टेल है बेसिकली ये। एक ज़माना हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम से हम ये डरा करते थे कि यार जब तक इनके 11 के 11 मतलब आप 10 विकेटें लेंगे तो इनका स्कोर रुकेगा, नहीं तो नीचे से भी आके लोग जो है वो सेंचुरी मार के या कुछ ना कुछ करके चले ही जाएंगे। जब तक ऑल आउट नहीं करेंगे आपका कोई चांस ही नहीं है। अब वही बातें हम लोग बांग्लादेश के लिए भी कहना शुरू हो गए हैं, और अभी भी शुक्र करें कि किस्मत हमारे साथ थी तो हम गेम में बने हुए हैं, वरना कसर कोई नहीं छोड़ी थी हमारे लेजेंड्स ने। 2 डेब्यूटेंट, एक नो बॉल, कुछ कैच ड्रॉप और मेरे रिजी का कमबैक हुआ है। इस वजह से हम मैच के अंदर अभी भी बने हुए हैं, वरना चांसेस कम है दोस्तों। जहां से मैं देख रहा हूं आखिरी दिन हमने बैटिंग करनी है। आई डोंट नो अभी नहीं दराना वगैरह से हम तो पंगे, आज भी कोई फटे शटे चल रहे थे इनके साथ, आई डोंट नो क्या चल रहा है, ऐसी क्या खार चढ़ गई है नहीं दराने के साथ, उसने पता नहीं पीएसएल में किसकी क्या गुस्ताखी कर दी, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहे हैं। उसको तपा के मोस्ट प्रॉब्ली हम ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि आखिरी दिन पिच, ये जो पिच थी दूसरे दिन के अंदर बॉलें जो है ऊपर नीचे अनइवन बाउंस होना शुरू हो गया था। तो मुझे कुछ नहीं पता, अब ये है कि हमारी बारी में भी अब कल जो बॉलिंग करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली हमें भी मिल जाएगा थोड़ा अनइवन बाउंस। लेकिन अगर अनइवन होना शुरू हो गई ना, बॉल बैठना शुरू हो गई है और इन्होंने कहीं मर मर के भी 170-200 कर लिए, तो फिर भाई आखिरी दिन के ऊपर जितनी बॉल ने ऊपर नीचे हरकतें करनी है ना, हमसे तो अगर 70 भी रन हो गए तो बड़ी बात है, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते ना। बाद में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पहले ही बताया कि पहले से एक बहाना बचा हुआ है कि असल में हमने जो है टॉप ऑर्डर के अंदर नए बच्चों को चांस दिया था, तो एक नई टीम थी, नई कॉम्बिनेशन था, हम अभी सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, बाबर भी इंजर हो गया था, इस कदम के हमारे पास पूरे के पूरे रीजंस बने हुए हैं। लेकिन बात इससे पहले कि आप लोग भूल जाएं, मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि ये बांग्लादेश की टीम है। टेस्ट रैंकिंग के अंदर बांग्लादेश कहाँ पर है, जिसने हमें बिल्कुल गले से पकड़ा हुआ है, बल्कि क्या गले से भी क्या, हम तो अभी तो फिर कोई फाइट शाइट कर रहे हैं, ये तो हमें वाइट वॉश करके गए हैं पिछली सीरीज के अंदर, और वो भी हमारी कंडीशंस के अंदर। बट खैर, अगर उनके स्पिनर्स ले सकते हैं तो हमारे स्पिनर्स भी यार वो भी कुछ और भी कर ले, कि सिर्फ जो है वो आकिब भाई ने कह दिया था कि मैं घूमनी टर्निंग विकेट्स बनाऊंगा तो ये नहीं कुछ कर सकेगा, वो नहीं कुछ कर सकेगा। टर्निंग विकेट हो तो तब हमारे स्पिनर परफॉर्म करेंगे, फट्टा विकेट हो तो हमारे बैटर परफॉर्म करेंगे, सीमिंग विकेट हो तो हमारे पेसर्स परफॉर्म कर लेंगे। बस यही चलता आ रहा है भाई, और इसी पे सबकी नौकरियां लगी हुई हैं, मजे कर रहे हैं। बट क्वेश्चन यही है कि बाबर फिट हो चुका है तो अगली मैच के अंदर वो किसको रिप्लेस करके टीम के अंदर आएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।